के बंगाली चौराहे के पास स्थित एक निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही और आयुष्मान योजना के नाम पर मरीजों से नकद वसूली की शिकायत सामने आई है। कलेक्टर को मिली शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जन सुनवाई के माध्यम से मिली शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य अधिकारी ने इस मामले की जांच का जिम्मा दिया था। वहीं आज जांच के दौरान पाया गया कि अस्पताल में 20 से अधिक मरीज भर्ती थे, जिनमें कई गंभीर हालत में थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरे अस्पताल में एक भी योग्य चिकित्सक मौजूद नहीं मिला। शिकायतों के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन आयुष्मान कार्ड धारकों से नकद भुगतान लेकर भर्ती कर रहा था, जबकि योजना के नियमों के अनुसार किसी भी मरीज से अतिरिक्त शुल्क लेना सख्त मना है। इस पर स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में अन्य खामियां भी सामने आई। अस्पताल द्वारा पैनल में शामिल उपचार विधाओं की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं की गई थी। नियम है कि अस्पताल रिसेप्शन पर बैनर फ्लैग्स लगाकर बताएं कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत किस किस बीमारी का इलाज मान्य है। इसके अलावा निरीक्षण में अस्पताल की छत पर अवैध निर्माण भी पाया गया। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम से निर्माण की स्वीकृति नक्शा मंगवाने की बात कही है। यदि निर्माण अवैध पाया गया तो निगम कार्रवाई करेगा। कलेक्टर ने साफ किया है कि आयुष्मान योजना का लाभ केवल सूचीबद्ध बीमारियों के इलाज पर ही मिलेगा। किसी भी मरीज से नकद भुगतान लेना गंभीर उल्लंघन है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक भी डॉक्टर नहीं तुम्हारे पास, शर्म नहीं आती तुमको? लोगों की जान से खेल रहे हो। तुम्हारे खिलाफ लगातार शिकायतें आती है, तुमको शर्म नहीं आती? लेकिन क्या समझ रहे हो अपने आप को तुम? मैंने तुमको बोला पूरे जितने भर्ती मरीज उनकी सूची दो, और तुमने केवल 4 मरीज की सूची दे दी। तो आज का एडमिशन दे दे, आपको निकाल के दे रही हो, दे देगी। देखिए, फिनिक हॉस्पिटल जो है बंगाली चौराहे के पास, उसकी लगातार शिकायतें मिल रहे थे कि आयुष्मान के जो हमारे हितग्राही हैं उनसे वो नकद भुगतान ले रहे हैं और उसके पश्चात भर्ती करके सेवाएं दे रहे हैं। तो हाल ही में जन सुनवाई के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को एक ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी और एडीएम महोदय ने मुझे अग्रेषित किया था उसकी जांच के लिए। साथ ही साथ इनके वहाँ पे ये भी शिकायतें लगातार आ रही हैं कि वहाँ पे समय पे चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहते। आज मेरे द्वारा भ्रमण किया गया, 20 से अधिक मरीज वहाँ भर्ती पाए गए जो गंभीर रूप से हड्डी के अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए भर्ती थे, और पूरे अस्पताल में मेरे भ्रमण के दौरान कोई भी क्वालिफाइड चिकित्सक मौजूद नहीं पाया गया। इसको लेके मैं उनको अलग से एक नोटिस जारी कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो आयुष्मान को लेके था उस संबंध में भी मैंने उनको एक नोटिस सर्व करा है। उनका जो भी जवाब आता है उसके गुण दोष के आधार पर आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इस संदेश के माध्यम से सभी चिकित्सालयों को स्पष्ट किया जाता है कि जो भी जिन विधाओं में आयुष्मान ने उन्होंने अपने इम्पेनलमेंट लिए हैं उसको स्पष्ट बैनर फ्लेक्स के माध्यम से अपने रिसेप्शन पर प्रदर्शित करें कि वो किस विधा के लिए उनको आयुष्मान की मान्यता प्राप्त है और अन्य विधा में वो आयुष्मान के रोगियों का इलाज नहीं कर सकते। और आयुष्मान के रोगी को बताने के बाद उन्होंने भर्ती करा है तो उससे वो किसी प्रकार का भुगतान प्राप्त नहीं कर सकते। ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और जिससे कि इस तरह की समस्याएं बार बार नहीं आए। आगे किस तरह की कार्रवाई? आगे उनका जवाब प्राप्त होने के पश्चात और मेरे द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें जो कमियां पाई गई हैं उसके लिए पुनः नोटिस उनको एक दिया जाएगा और उनके जवाब के आधार पे जो भी चीज़ें देखेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। और उसके वहाँ पेंट हाउस पे भी निर्माण पाया गया, वार्ड बना हुआ पाया गया, और नगर पालिक निगम इंदौर से भी हम उनका नक्शे की कॉपी मंगाएंगे कि उनको कितने क्षेत्र के निर्माण की अनुमति थी। यदि उन्होंने कोई अवैधानिक निर्माण किया है तो नगर निगम को हम उस पर भी उचित कार्रवाई के लिए हम निवेदन करेंगे।